हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप सो डूइंग क्वाइट वेल। आज हमको अपने यूनिट टू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, जो कि क्या है? यूनिट टू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख के आए, ताकि मैं आपको इजी तरीके से समझा सकूं, क्योंकि कई इंफॉर्मेशन है जहां मैं इस चीज को पिछले वाले वीडियो से रिलेट करूंगा। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है, सिर्फ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो एडवाइजेबल होगा कि आप पहले उसको देख के आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अच्छा, इसको और एक और नाम से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस नाम से? कार्डिनल यूटिलिटी या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कंज्यूमर equilibrium using cardinal utility approach। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का इस्तेमाल करके हमको क्या दिखाना है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, इन टू कमोडिटी केस, यानी दो कमोडिटी केस में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का इस्तेमाल करना है और फिर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां पे शो करना है। ठीक है। आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम कैसे आंसर का फॉर्मेशन करेंगे? सबसे पहले तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन देंगे। ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो मैं कहूंगा, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन वेयर कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन फ्रॉम गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमने डेफिनेशन लिखा। सेकेंड पॉइंट में, ठीक है, आपके लिए लिख ही देता हूं मैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर consumer maximize his satisfaction from the given level of income। जो कंज्यूमर का इनकम है, उस इनकम में कंज्यूमर क्या करेगा? अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में अगेन हमको क्या देना है? अजम्पशंस। अजम्पशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर अजम्पशन नहीं देंगे तो मॉडल क्या हो जाएगा बच्चे? फेल। तो पहला, कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर को क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंज्यूमर को रेशनल। इसका मतलब क्या होगा? कंज्यूमर ओनली केयर्स अबाउट हिज और हर ओन वेलबींग, ओन सेटिस्फेक्शन। वो अपने बारे में सोचेगा, बाकी दुनिया गई बाहर में, दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है कि यूटिलिटी इज कार्डिनल। यूटिलिटी कैसा होगा? कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब क्या होगा? It can be represented in numbers। किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको? इन नंबर्स। ठीक है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स। ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड यूटिल्स। क्या बोलते हैं इसको? हम यूटिल्स बोलते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में हम क्या कहेंगे कि कंज्यूमर स्पेंड हिज होल इनकम। कंज्यूमर अपने कंप्लीट पैसे को क्या करेगा? जो भी उसका इनकम है वो खर्च करेगा।
पॉइंट नंबर 4 में हम क्या कहेंगे, प्राइस एंड इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, प्राइसेस क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। पॉइंट नंबर 5 में आप क्या कहोगे, देयर आर ओनली टू कॉमोडिटी, क्योंकि केस कैसा है, टू कॉमोडिटी का है, तो यहां पे कितने कॉमोडिटी होंगे, टू। एंड पॉइंट नंबर 6 में कहेंगे MUM रिमेन्स कांस्टेंट, MUM रिमेन्स कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आया, मतलब वो चेंज नहीं होगा। तो दो बातें फिर से आपको ध्यान रखना है, प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट एंड MUM ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 में हम फिर क्या देंगे, कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या होता है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 3 का कंडीशन, अगर मान लो मेरे पास दो कॉमोडिटी नहीं होता, सिर्फ कॉमोडिटी होता एक, तो कैसे कहते, तो वन कॉमोडिटी केस वाला सिचुएशन हो जाता, MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUM। बट कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि हमारे पास कॉमोडिटी कितनी है, दो है, तो मैं एक और ले लेता हूं Y, एंड ये इससे भी मिलने वाला सेटिस्फेक्शन किसके इक्वल होगा, MUM के इक्वल होगा। तो कहता है ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो वो क्या होगा, MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY इज इक्वल टू MUM। तो ये मेरा क्या बन के आता है, कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कॉमोडिटी केस। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट हमारे पास से आते हैं कि अगर मेरा मार्जिनल यूटिलिटी आफ्टर पेइंग फॉर इट, मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव फ्रॉम कॉमोडिटी X आफ्टर पेइंग फॉर इट या पेइंग फॉर X इज इक्वल टू होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव फ्रॉम कॉमोडिटी X कॉमोडिटी Y आफ्टर पेइंग फॉर Y, ये दोनों इक्वल होगा। अब यहां पे टू की सिचुएशन अराइज होते हैं, टू सिचुएशन में अराइज। ठीक है, कौन कौन सा, पहला, अगर आप इक्विलिब्रियम में नहीं हो तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, MUX अपॉन में PX ग्रेटर देन हो जाए MUY अपॉन में PY के, और दूसरा क्या होगा, MUX अपॉन में PX लेस देन हो जाए MUY अपॉन में PY का। बात समझ में आएगा। अब देखो क्या होगा, अगर कंज्यूमर इस केस में है, केस क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X आफ्टर पेइंग फॉर इट ग्रेटर देन होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, यानी सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्रॉम Y आफ्टर पेइंग फॉर इट। ठीक है, तो यहां पे अगर मेरा सेटिस्फेक्शन ज्यादा है X पे, तो बताओ, बीइंग अ रेशनल कंज्यूमर मैं क्या करूंगा, मैं कंज्यूम करूंगा वो कॉमोडिटी जिससे सेटिस्फेक्शन मेरा ज्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में X का कंजम्पशन कंज्यूमर बढ़ाएगा और Y का सेटिस्फेक्शन कम है तो Y का कंजम्पशन कम करेगा। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहां पे क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो जिसका कंजम्पशन ज्यादा उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम, जिसका कंजम्पशन कम उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा। तो यहां पे कंजम्पशन किसका कम हो गया, कंजम्पशन कम हो गया Y का, तो इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मुझे इसको इक्वल करना है तो मुझे क्या करना हो सकता है, Y से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को बढ़ा दूं और X से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को क्या करूं, कम करूं। वही तो हो रहा है। तो यानी कि इस सिचुएशन में अगर कंज्यूमर है तो वो अपने X के कंजम्पशन को बढ़ाएगा और अपने Y के कंजम्पशन को क्या करेगा, कम करेगा, और फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करेगा। ऑपरेट होने के बाद क्या होगा, सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्रॉम X कम होगा, सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्रॉम Y ज्यादा होगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि ये दोनों इक्वल ना हो जाए, यानी कि MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY ना हो जाए। बात समझ में आया। सिमिलरली अगर ये वाला केस है तो सेटिस्फेक्शन फ्रॉम X कम है, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम Y ज्यादा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, X के कंजम्पशन को कम करेगा
वाई से के कंजम्पशन को ज्यादा करेगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ऑपरेट करेगा। जिस चीज का कंजम्पशन कम उस चीज का सेटिस्फेक्शन ज्यादा, जिस चीज का कंजम्पशन ज्यादा उस चीज का सेटिस्फेक्शन कम, और फिर अगेन ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक? जब तक कंज्यूमर ये इक्विलिब्रियम ना होल्ड कर ले। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप ऐसे करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आजकल काफी फेमस टाइप का है, मैं वो आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप और बेहतर चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। कंडीशन क्वेश्चन क्या है कि सपोज देयर आर टू कमोडिटी, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। दो कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई। फिर कहता है सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्रॉम कमोडिटी एक्स is 25 and satisfaction received from commodity Y is 30, ठीक है। and price of X is 10, price of Y is 5। अब आपसे यहां से पूछ लेगा, यानी क्वेश्चन बहुत लेंदी देगा, मैंने सिर्फ नंबर्स लिख दिए हैं। क्वेश्चन एक पूरा कहानी देगा, उसमें कहेगा भाई एक्स है, वाई है, उसका प्राइस ये है, इसका प्राइस वो है, फिर यूटिलिटी एक्स मतलब यूटिलिटी ये है, यूटिलिटी वो है, इस तरह करके कुछ कहानी वानी दे देगा। कहानी बस इतना सा निकल के आएगा, ठीक है। अब इस कहानी में क्या होगा कि आपको पूछ लेगा कि बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। इज कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम एंड if not, then what should he do? Should he do to be in equilibrium? अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या करे कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। मैंने कहा बस इतनी सी क्वेश्चन है, तो बताओ। आपसे पूछ रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, तो सबसे पहले टू कमोडिटी है, तो टू कमोडिटी केस का क्या पता होना चाहिए आपको? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है? आपने कहा देखो कंडीशन होता है MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY, ठीक है। कुछ चीजें दी हुई हैं, MUX क्या है 25 है, PX कितना है 10 है, MUY कितना है 30 है, PY कितना है 5 है, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? जी नहीं। इनफैक्ट ये वाला सेक्शन 2.5 इज लेस देन 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? MUX अपॉन में PX, MUX अपॉन में PX लेस देन है MUY अपॉन में PY के। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं, वो इस सिचुएशन में है। तो व्हाट शुड कंज्यूमर डू नाउ? नाउ कंज्यूमर अपने Y के कंजम्पशन को बढ़ाएगा, X के कंजम्पशन को कम करेगा। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्रॉम Y क्या है? ज्यादा है, सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्रॉम X क्या है? कम है। तो कंज्यूमर Y के कंजम्पशन को क्या करेगा? यहाँ पे बढ़ाएगा, X के कंजम्पशन को क्या करेगा? कम करेगा। जब X के कंजम्पशन को कम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X क्या होगा? रिड्यूस होगा, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इंक्रीज होगा, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y क्या होगा? रिड्यूस होगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंज्यूमर कहाँ ना आ जाए? इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो ये आपको मैंने यहां पे करा दिया कंसेप्ट टू कमोडिटी केस का, डेफिनेशन, अजम्पशन, कंडीशन, और इस कंडीशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पॉसिबली आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। जस्ट स्टे ट्यून टू आवर चैनल, ताकि आपके प्रिपरेशन को हम और ज्यादा बेहतर कर सके। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।